नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वन न्यूज़ चैनल जनयुग पर। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बड़ा फैसला आया है जो कि आपको जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में सिर्फ उच्चतम अंक लाना मेरिट की पहचान नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऐसा उसके कहने के पीछे उसका क्या तर्क हो सकता है, और वह अब ऐसे समय पर आ रहा है जब 10% आरक्षण लागू कर दिया गया है। यानी कि ईडब्ल्यूएस का जो 10% का कोटा था सवर्णों का, उसमें जब 10% आरक्षण दिया गया तब मेरिट की बात अब कहीं ना कहीं होनी शुरू हो गई। क्यों? आपको पता होगा कि 10% जो आरक्षण दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे छात्रों की मेरिट ओबीसी एससी एसटी के छात्रों से कहीं ना कहीं नीचे जा रही है। तो यह बचाव सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए लेना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब ये कह रहा है कि मेरिट जो है, यानी कि जो अधिकतम अंक हैं, वह मेरिट की पहचान नहीं है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर इसने अपने निर्णय में क्या कहा और ये मामला किस मामले में आया, यह निर्णय किस मामले में आया। तो यहाँ देखिए कि नीट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण का फैसला देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे मिथक तोड़े हैं जिससे पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की सोच में बड़ा बदलाव आया है। कोर्ट ने कहा है कि उच्च अंक लाना मेरिट की पहचान नहीं है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने कहा कि आरक्षण विरोधी दलील देते हैं कि आरक्षण नीति मेरिट आधारित समाज के विरुद्ध है। परीक्षाएं शैक्षणिक अवसरों को वितरित करने का एक आवश्यक और सहज तरीका मात्र है। इनका कहना है कि परीक्षाएं जो होती हैं वह कोई ये नहीं है कि अगर कोई ज़्यादा अंक पा गया तो ये मान लिया जाए कि उसके अंदर ज़्यादा मेरिट है। ये कह रहे हैं कि परीक्षाएं शैक्षणिक अवसरों को वितरित करने का एक आवश्यक और सहज तरीका मात्र है। परीक्षा के अंक हमेशा मेरिट तय करने का सही पैमाना नहीं होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, बहुत सी ऐसी परीक्षाएं भारत में होती हैं जिसमें कि मिनिमम का लगा दिया जाता है कि अगर आपके 60% हैं तो आप उस परीक्षा के फार्म भर पाएंगे, आपके 55% हैं तो आप उस फार्म को भर पाएंगे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे जितने भी कहीं ना कहीं कट ऑफ लगा करके, कहीं ना कहीं एक मिनिमम का अंक लगा करके परीक्षार्थियों को फार्म भरने से रोक दिया जाता है, तो क्या वह सब जो रोक है या जो रुकावट है, क्या उन सबको हटाने का प्रयास करेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि दोस्तों, ये मामला जब 10% आरक्षण के लोगों पर आया तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा बदलने लगी। यही न्यायालय जो जब ओबीसी और एससी एसटी के लोगों को रिजर्वेशन मिलता था तो यही दलीलें जब लोग देते थे कि जिनके नंबर कम है उनकी मेरिट कम मानी जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट मानने को तैयार नहीं था। अब देखिए इसने बचाव क्या लिया है। इसने कहा कि समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाता है कि सामान्य वर्ग के छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादा अंक कड़ी मेहनत से लाते हैं, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं मिलता क्योंकि आरक्षण के कारण कम अंक वाला छात्र प्रवेश पा जाता है। कोर्ट ने कहा कि कड़ी मेहनत के कारण उन्हें दंडित किया जाता है, लेकिन कोर्ट ने इस दावे का कड़ा विरोध किया है और कहा कि किसी छात्र का ज़्यादा अंकों में यह अंतर विशेष सुविधाएं, संपन्नता या परिस्थितियों के कारण हो सकता है, सिर्फ कड़ी मेहनत के कारण ही नहीं। यानी कि कोर्ट मान रहा है इस बात को कि जो छात्र ज़्यादा अंक लाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, उनके परिवार में ज़्यादा संपन्नता रहती है, या उनकी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं अंतर होता है जो कमज़ोर छात्र होते हैं, या सामाजिक नेटवर्क और सांस्कृतिक पूंजी के कारण होता है। अभी देखिए, न्यायालय जो है, न्यायालय इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जब उनको अपने लोगों को लाभ देना होगा तो सब परिभाषाएं कहीं ना कहीं बदल दी जाती हैं। अब तक जिनके आधार पर पूरे बहुजन समाज को गाली दिया जाता था, रिजर्वेशन को भीख के रूप में कहा जाता था, वह सब मिथक कहीं ना कहीं 10% आरक्षण ने तोड़ दिया है। इसमें कहा जाता है जो वह अपने परिवार से विरासत के रूप में पाते हैं, यानी यह सामाजिक नेटवर्क और सांस्कृतिक पूंजी के कारण होता है जो वे अपने परिवार से विरासत के रूप में पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस माहौल में बच्चा अनजाने में ही प्रशिक्षित होता रहता है और परिवार के स्टैंडर्ड के मुताबिक उच्च पद प्राप्त कर लेता है, लेकिन यह बात एक ऐसे व्यक्ति के लिए नुकसान का कारण बनती है जो प्रथम पीढ़ी का छात्र है और एक ऐसे समुदाय से आता है जिसका परंपरागत व्यवसाय उस तरह के स्किल नहीं दे पाता जो एक ओपन परीक्षा में बेहतर करने के लिए आवश्यक है। दूसरी ओर अगले छात्रों के लिए सामाजिक संबंधों के कारण बने नेटवर्क उपयोगी हो जाते हैं जब वह परीक्षाओं में बेहतर करने के लिए उनसे सलाह लेते हैं। तो दोस्तों, यही दलीलें जब इसके पहले रिजर्व कैटेगरी के लोग देते थे, उनके अधिवक्ता देते थे और समाज में भी लोग देते थे कि यह सामाजिक ताने बाने की वजह से, पारिवारिक बैकग्राउंड की वजह से कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन दिया गया है इसी आधार पर दिया गया है कि भाई सोशली और एजुकेशनली कहीं ना कहीं बैकवर्डनेस के आधार पर दिया गया है।
अब लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट आर्थिक रूप से जो स्थिति को आधार बना करके जो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया उसको जस्टिफाई करने के लिए उसने वो हर बातें कह दी जो आज तक लोग दलील देते आए थे। तो चलिए कम से कम मिथक टूटा, सुप्रीम अब कम से कम ओबीसी एससी एसटी के लिए रास्ता साफ हो गया कि अब ये अपना जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी जितनी पॉपुलेशन है उतना इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है कि परीक्षा में उच्चतम अंक लाना मेरिट की पहचान नहीं है। तो दोस्तों आखिर यह ऐसा निर्णय क्यों आया? क्या कहीं 10% जो रिजर्वेशन लागू हुआ है, क्या ऐसे छात्रों में इनकी जो मेरिट का अब तक जो एक आवरण बनाकर रखा गया था कि सवर्ण छात्र काफ़ी तेज होते हैं, क्या 10% ने उनकी पोल खोल दी है? तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि आखिर 10% के छात्रों की वास्तविक मेरिट क्या होती है। जो आज तक लोग गाली देते थे, क्या उनके अंदर ही मेरिट नहीं है? सच्चाई यह है। तो मैं इसको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मैं आपको ऐसे ही जानकारियाँ देता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।